प्रमोद भैया। यस सर, यस सर। या सॉरी, मेरा आवाज क्लियर है ना? यस, क्लियर है। या क्योंकि मेरे स्क्रीन के ऊपर कुछ पॉपअप हो रहा है कि क्लाउड ऐसा कुछ पॉपअप हो रहा है। ओके, स्क्रीन में तो क्लियर है ना? अच्छा मेरा दिख रहा है, वॉइस क्लियर इधर है ना? अच्छा दिख रहा है। ओके, ऑलराइट ऑलराइट, मैं कंटिन्यू करता हूँ। ओके, सो जैसे कि कन्वेंशनल की अप्रोच जो होती है बाहर में, तो वो सेगमेंटल के लिए होती है। सेगमेंटल का मतलब क्या होता है? जैसे कि अभी हमें सर की प्रॉब्लम होती है ना, सर की प्रॉब्लम, तो हम जाएंगे डॉक्टर के पास या किसी के पास भी जाएंगे तो वो दवाई देंगे सिर्फ सर के लिए। माना कि हमें पेट में दर्द होता है, तो बहुत लोग पेट की दवाई निकालकर वो पेट को इलाज करवाते हैं। तो ये सेगमेंटल कहते हैं। जो चीज में काम करनी है उस चीज के हिसाब से वो लोग दवाई देते हैं। नाउ, नेचुरल फूड का फोकस क्या है? हमारा फोकस पूरा हेल्थ के ऊपर है। और कन्वेंशनल की चीजें जो होती है वो डिजीज के ऊपर होती है। आप लोगों ने कभी देखा नहीं होगा कि बाहर वाले लोग जो होते हैं वो बस ऐसे ही पैनाडोल, पेन किलर, ये सारे ऐसे हर रोज इस्तेमाल नहीं करते, अनलेस इन लोगों ने, डॉक्टर ने कहा कि आपको खाना पड़ेगा क्योंकि आपकी तबीयत जो है वो ठीक नहीं है। तो कन्वेंशनल मेडिसिन जो होती है वो डिजीज के ऊपर काम आती है। सुनाओ, हमारा जितना भी हम लोग खाए क्यों नहीं नेचुरल प्रोडक्ट, ये हमारे ये बहुत अच्छी प्रिवेंशन के लिए होती है। जैसे कि अभी हमारे शरीर के अंदर कोई विटामिन सी कम हो गया हो, कोई जिंक कम हो गया हो, कोई कार्बोहाइड्रेट कम हो गया हो, या कुछ भी न्यूट्रिशन जो कम हो गई है, तो हम लोग डीएक्सन के प्रोडक्ट, वेजिटेबल्स, फ्रूट, ये चीजें इस्तेमाल करके हमें हमारी जितनी भी न्यूट्रिशन शरीर के अंदर कम है वो हम ऐड करके ये सारी चीजें खाते हैं। तो जितना भी हम लोग ये खाते हैं तो ये हमारे लिए अच्छा प्रिवेंशन बन जाता है हमारे बॉडी के लिए। तो वो अच्छा है। बट मेडिसिन जो होती है ना, कोई भी चीजें वो क्योर के लिए किया जाता है। यानी कि अभी आपको पेट में प्रॉब्लम है, डॉक्टर आपको दवाई देगा पेट की। जब आपका पेट ठीक हो जाएगा तो आपको स्टॉप कर देना है। तो कल आपको जो सर की प्रॉब्लम होगी, डॉक्टर आपको सर की दवा देगा। तो एक बार आपका सर ठीक हो जाएगा तो आपको वो स्टॉप करना है। तो वो ज्यादा क्योर के लिए होता है। क्यों? क्योंकि मेडिसिन जो होता है ना वो ड्रग्स होता है। ड्रग्स जानते हैं ना, चरस या वगैरह आप जो कहते हैं ना, तो वो ड्रग्स होता है। और ड्रग्स जितना हम लोग ले उतना ज्यादा ही नुकसान हमारे पूरे शरीर में पहुंच सकता है। तो यही मान लो कि जितने सारे लोग मरीज जो होते हैं ना हॉस्पिटल में या घर में बैठकर, इन कभी के लोगों को डायबिटीज का प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, जब ये हॉस्पिटल की दवाई या फार्मासिस्ट की दवाई इस्तेमाल करते हैं तो ये समझ लो कि ये लोग ड्रग इस्तेमाल कर रहे हैं, अपने बॉडी को ड्रग्स पूरी तरह से फैला रहे हैं। जब एक बार हमारे बॉडी के अंदर ड्रग्स फैलाएगा तो हमारी बॉडी की कंडीशन जो है वो हमारे काबू में नहीं रहेगा। तो वो पूरा डिपेंड हो जाएगा मेडिसिन के ऊपर। जहां तक मेडिसिन नहीं खाएंगे तो आपका शरीर नहीं काम चलेगा। नाउ, नेचुरल फूड तो कम से कम बहुत अलग है, क्योंकि नेचुरल फूड हम लोग ये मानते हैं कि ये हर रोज का खाना होता है और ये ड्रग्स बिल्कुल नहीं है। और हम ये मानना चाहते हैं कि जितना भी डीएक्सन का प्रोडक्ट हो या सब्जियां हो या फ्रूट्स हो, ये हम लोग सप्लीमेंट की दौड़ पर हम लोग इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल मैंने जैसे कि आपको बताया प्रिवेंशन के बारे में, जो न्यूट्रिशन हमारे शरीर में कम होते जा रही है हमें बिल्कुल मालूम नहीं होता है। बट जहां तक हम लोग एक अच्छा खाना खाते हैं तो जितने सारे न्यूट्रिशंस की कमी जो है ये खाना पूरा करता है। तो ये हम लोग सप्लीमेंट्स कहते हैं। ना मेरे दोस्त, एक जमाना था कि लोग वेलनेस के बारे में या हेल्थ के बारे में लोग नहीं बोलते थे। क्यों? देख लीजिए, हमारे दादा पर लोग जो थे खेती बाड़ी का काम करते थे, रोटी, मकई की रोटी, ये सारी चीजें, दाल, घी, सब कुछ अच्छी तरह से खाना, इन लोगों का खुराक जो था वो बहुत अच्छा था। फिर भी खाना खा के 100 साल तक वो लोग जी सकते थे। बट आज आप लोग देख लीजिए, कितने सारे लोग 80 तक पहुंच सकते हैं। सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि 40 उम्र के बाद ये बीमारी सब शुरू हो जाते हैं आने के लिए। पर एक बार ये बीमारी शुरू हो जाती है तो हमें मेंटेन करने के लिए प्रॉब्लम होती है। तो मेरे दोस्त, हमारा फोकस आज इस सेंचुरी में पूरा वेलनेस के ऊपर है। वेलनेस यानी कि हमारा सिर्फ खाना ही नहीं, हमारा तौर तरीके, उठना, बैठना, रहना, ये सारी चीजें जो है
हम लोग अभी वेलनेस के ऊपर में काम कर रहे हैं। नाउ ये मेडिसिन जो होती है वो सिर्फ करेक्शन की होती है। आप देखिए मेरे दोस्त, अभी अभी देख लीजिए ये कोविड-19 जो चल रहा है। प्रमोद भाई, प्रमोद भाई, यस जी कोई सर। बिजी या बिजी हो गया। सॉरी मेरे स्क्रीन के ऊपर कोई वो पेन लगा रहा है। आई मीन ओके ओके, एक मिनट मैं सर, मैं मैं इसके इरेज लिए करता check हूँ कर यहाँ देता से। हूँ। आई मीन ओके, थैंक यू सो मच। आज मैं नाम लेने वाला हूँ। मैं फिर भी यसमा म के भन्न चाहे भने रामगिरी सर, यो हजुर स्क्रिन कोर्नु भएको छ नि, उहाँलाई के भनौँ त सर? ओके, मेटाउनु भयो मैले नाम लिन्छु भन्ने बित्तिकै। थ्याङ्क यू सो मच। कृपया म यहाँनिर म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने यहाँलाई आजको सेसन अर्थात् डी एक्सन सम्बन्धी बोलिरहँदाखेरि यहाँलाई डिस्टर्बिङ भइरहेको छ भने यहाँको एकजनाको कारणले गर्दाखेरि आजको सबैजना पार्टिसिपेन्टको लागि चाहिँ यहाँले डिस्टर्ब नगरिदिनु हुनको लागि म प्रमोद तमाङको तर्फबाट यहाँलाई एकदमै नमन गर्न चाहन्छु। कृपया यहाँनिर मिस्टेकली पनि तपाईँहरूले चाहिँ स्क्रिनमा नछुइदिनु होला। तपाईँले ध्यान दिएर सुन्नु होला, किनभनेदेखि जो कि आज विश्वको उत्कृष्ट कम्पनीहरू मध्येमा विश्वकै 15औं लेभलमा पर्न सफल भएको कम्पनीको अनि त्यसपछि डी एक्सन हेडक्वार्टरको चाहिँ इन्टरनेसनल मार्केटिङ डाइरेक्टर तपाईँ र मलाई स्वास्थ्य बनाउनको लागि, तपाईँ र मलाई समृद्धिको ढोका खुलाउनको लागि, तपाईँ र मेरो परिवारको चाहिँ एउटा भोलिको खम्ब बन्नको लागि यो खालको चाहिँ प्रोस्पेक्टिङ भइरहेको बेलामा यहाँलाई के कुराले रोकिरहेको छ? यदि यो कुराले तपाईँलाई डिस्टर्ब लाग्छ भने कृपया यहाँलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु, एकजनाको कारणले गर्दाखेरि होल आजको चाहिँ पार्टिसिपेन्टलाई गाह्रो नबनाइदिनु हुनको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच। आशीष सर, आपका या सेशन ओके आज ले जा सकता है सर। या थैंक यू सो मच। माफ करना मेरे दोस्त, जो प्रमोद भाई ने कहा है वो बिल्कुल सही है। जो लोग शायद स्क्रीनशॉट करते होंगे मोबाइल से, जब ये आप लोगों ने स्क्रीन के ऊपर ऐसे वैसे करेंगे मार्क करके, तो लोगों को अच्छी तरह से स्क्रीनशॉट नहीं कर पाएंगे। सो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, बस आप लोग लिसनिंग करें और जो आप लोगों को नोट लेना है नोट ले सकते हैं, क्योंकि ये गैनोथेरेपी जो है ना वो सबसे सिंपल और बेसिक सब्जेक्ट है आसान तरीके से समझने के लिए कि हमारा प्रोडक्ट जो है वो काम कैसे कर पाएगा। आज ये जितना भी प्रोडक्ट हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे आरजी, जीएल, स्पाइरुलिना, मोरेंसी, कॉडिपाइन, जितने भी प्रोडक्ट हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, ये सब वेलनेस के ऊपर जाता है और ये गैनोथेरेपी जो है वो पूरा समराइज करके हमारे माइंड में एक बहुत काम आएगा। सो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, जो आप लोगों को सवाल पूछना है बाद में पूछ सकते हैं, बट अभी के लिए आप लोगों को ये समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब ये चीजें आप समझ जाएंगे तो कल आप लोगों के पास ऐसा कोई भी सवाल नहीं होगा कि आप पूछेंगे कि भाई इसका दर्द के लिए क्या इस्तेमाल करना है, ये दर्द के लिए क्या इस्तेमाल करना है, वो दर्द के लिए क्या इस्तेमाल करना है। आज ये पूरा जवाब आप लोगों को मिल जाएगा ना। अक्सर जब मीटिंग होता है तो लोग बोलते हैं कि सर मुझे कौन सी प्रोडक्ट खानी चाहिए ताकि ये मेरा पेट का प्रॉब्लम, मेरा पीछे का प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम जो है वो चला जाए। तो मेरे दोस्त, हम लोग जैसे कि यहाँ नेचुरल फूड के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, तो आप जितना ज़्यादा जी करके खाना चाहते हो आप खाइए। उसका कोई ऐसा फ़ॉर्मूला नहीं है कि ये प्रोडक्ट इसके लिए काम आता है, ये उसके लिए काम आता है। बट जहाँ तक आप लोग अपनी सेहत बना सकते हो और उसके ऊपर ये डीएसएन के प्रोडक्ट प्लस करके आपका सेहत अच्छा बन सकता है। आपका रहने का अच्छा होगा, तो आपका सेहत भी बन सकता है। आपका माइंड अच्छा रहेगा, तो आपका सेहत अच्छा बन सकता है। आपका घर का खाना अच्छा रहेगा, तो आपका पूरा फैमिली का सेहत अच्छा बन सकता है। तो सेहत सिर्फ प्रोडक्ट के ऊपर नहीं है, सेहत तो बहुत सारी चीज़ में हमें लोगों को देखना पड़ेगा। सो आई एम वेरी श्योर ये अप्रोच जो अभी हम लोग कंपेयर कर रहे हैं, जो हमारी डीएक्सन की प्रोडक्ट नेचुरल फूड के ऊपर है और बाहर की दवाई वगैरह है, हम डिफरेंस कैसे कर पाएँगे? अक्सर लोग यही बोलते हैं कि जैसे कि कॉर्डिसेप लो, यरशाकुम्बा, आप रातुचाव लो, तो ये और मेडिसिन में क्या फ़र्क है? 100% फ़र्क है। हमारा रातुचाव, हमारा यरशाकुम्बा, ये सब जो है ना नेचुरल फूड है और जितने सारी दवाई मिलेगी आप लोगों को बाहर में, रंग-रंग की दवाई मिलेगी आपको, लाल, पीली, गुलाबी, ये सारी जो है चीज़ें, वो हमें तकलीफ ही नहीं पहुँचाएगी, बट हमारा पूरा शरीर को खराब कर देगा। तो ये हमें डिफरेंस सरासर मालूम होना चाहिए।
नाउ जैसे कि मैं कह रहा था कि हमें 4 चीज के ऊपर पिलर पिलर यानी कि जैसे कि हम एक बिल्डिंग बनाते हैं तो उसके एक पिलर बनता है। तो हमारी हेल्थ के ऊपर दरअसल 4 पिलर जो है वो हमें हमारे माइंड में रखना पड़ेगा और मानना भी पड़ेगा, क्योंकि जो एक पिलर भी टूट कर गिर जाता है तो हमारी पूरी हेल्थ जो है वो शायद प्रॉब्लम में आ सकती है। तो ये 4 पिलर का मतलब है, जब एक बिल्डिंग बनाते हैं तो कम से कम उसको 4 पिलर होना चाहिए ताकि वो बिल्डिंग की स्ट्रक्चर जो है वो मजबूत रहे। सो मेरे दोस्त ये 4 पिलर जो मैं आप लोगों को कहलाऊँ, नंबर 1 जो है हमारा पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड। अक्सर लोग कहते हैं कि सर सवेरा जब मैं उठता हूँ तो मेरा माइंड ऐसा लगता है कि मुझे काम करने का मन नहीं कर रहा है, ऐसा क्यों? तो इसमें क्या होता है कि हमारे माइंड पर भी जाता है और हमारे डाइट के ऊपर भी जाता है। ओके, सो नंबर 2 हम देख सकते हैं हेल्थी लाइफस्टाइल। जैसे कि कोई बियर पिए या अल्कोहल पिए या सिगरेट पिए या कुछ भी ऐसे खराबी चीज में वो कुछ करे, या अच्छी तरह से वो नहीं रहता है, साफ सुथरे की जगह में वो नहीं रहता है, पानी अच्छा नहीं होता है, खाने का वो बनाना भी अच्छा नहीं होता है, तो ये एक किस्म की लाइफस्टाइल बन जाती है। तो ये भी एक बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है मेरे दोस्त, क्योंकि जहां तक हमारी लाइफस्टाइल अच्छी नहीं रहेगी तो हमारी बॉडी तो 100% हमारा साथ नहीं देगा। देखिए, माइंड और हमारा बॉडी ये दोनों मियाँ-बीवी होता है। हम किसी को भी अलग नहीं कर सकते। जो हमारा माइंड बोलता है, हमारा बॉडी काम करके दिखाता है। जो हमारा बॉडी काम करके दिखाता है, उतना ज़्यादा हमारा माइंड को मेंटल एटीट्यूड आई मीन मेंटल पॉजिटिव रखता है। तो ये 4 चीज़ों के अंदर मेरे दोस्त, इट इज़ वेरी, वेरी इंपोर्टेंट। मैं रिपीट करता हूँ, पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड यानी कि हमारा माइंड, हेल्थी लाइफस्टाइल यानी कि हमारा रहने का, हमारा खाने-पीने का, हमारा उठना-बैठना लोगों के साथ, हमारा माहौल जो हम लोग रहते हैं, हम किस-किस एरिया में जाकर कुछ करते हैं, ये सारी एक किस्म की लाइफस्टाइल होती है। हेल्थी डाइट का मतलब ये है कि मेरे दोस्त, एक दिन में हम लोग बहुत ज़्यादा बार खा सकते हैं, बट खाना तब है जब हमें भूख लगे। ये एक सबसे बड़ा अच्छा फ़ॉर्मूला है सेहत का। बट हाउएवर हमारे लाइफ़स्टाइल कभी-कभी हमें बिगाड़ देती है। हम डिसिप्लिन नहीं रख पाते हमारे खाने के ऊपर। कभी-कभी क्या होता है, काम की वजह से हम लोग अच्छी तरह से नहीं खा पाते हैं। कभी-कभी घर में अच्छा खाना नहीं बनता है, तो हमारी लाइफ़स्टाइल भी खराब हो सकती है, हमारा डाइट भी खराब हो सकता है। जब डाइट ही खराब होगा तो मेंटल भी खराब होगा। तो हमें आज ज़रूरी क्या है मेरे दोस्त, ये सारी चीज़ें करने के लिए हमें सप्लीमेंट्स की बहुत-बहुत आवश्यकता है। तो ये सप्लीमेंट्स यानी कि क्या होता है कि जितना ज़्यादा हम लोग डीएक्सएम का प्रोडक्ट खा रहे और घर में जो खाना हमारा हेल्थी वाला बनता है, ये शख्स बहुत ज़रूरी है हमारा बॉडी के लिए। तो ये 4 पिलर आप लोग नोट कर सकते हैं। ओके, मेंटल एटीट्यूड, लाइफ़स्टाइल, डाइट और सप्लीमेंट्स। सो वन नोट आप लोगों को पॉइंट करना है, जो आपका लाइफ़स्टाइल अच्छा नहीं है, तो आपका मेंटल, आपका डाइट और आपका सप्लीमेंट जो भी होगा वो बिल्कुल बेकार होगा। जो आपका डाइट अच्छा नहीं होगा, तो आपका लाइफ़स्टाइल, आपका मेंटल और आपका सप्लीमेंट्स भी बिगड़ सकता है। तो ये 4 चीज़ें में ध्यान रखने के लिए बहुत-बहुत इम्पोर्टेंट है। नाउ आज हम लोग थोड़ा कुछ सीखेंगे और मुझे लगता है काफ़ी लीडर्स लोगों ने भी इसके बारे में शेयर भी किया होगा आप लोगों के साथ, टॉक्सिन और इम्बैलेंस। तो कभी-कभी कोई भी आपको सवाल पूछता है कि सर मैं बीमार क्यों पड़ता हूँ? तो उसका जवाब सिर्फ़ एक ही होता है, एक टॉक्सिन की वज़ह से और दूसरा हमारा बॉडी जो है वो इम्बैलेंस की वज़ह से होता है। सो टॉक्सिन एंड इम्बैलेंस ऑफ बॉडी आर कॉज्ड बाय द इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर। इंटरनल का इंटरनल का यानी हमारा खाना, हमारा लाइफ़स्टाइल, एक्सटर्नल यानी कि हमारा सराउंडिंग्स, ओके? वो 4 पिलर जो मैंने आप लोगों को बताया था, जो उनमें से भी एक चीज़ कमी पड़ गई, तो वो इम्बैलेंस आपकी बॉडी हो जाती है। और जितना ज़्यादा सराउंडिंग एरिया में जैसे कि हमारे एनवायरनमेंट, हमारा खाना-पीना, हमारा बाहर का माहौल, वो पॉल्यूशन, ओके? फैक्ट्रीज़ में काम करते हैं, केमिकल्स होता है, जो पानी हम लोग क्लीन तरह से पानी नहीं लेते, तो ये सारा टॉक्सिन जब हमारे बॉडी के अंदर जाएगा, तो हमारे बॉडी को इम्बैलेंस कर सकता है। तो ये 2 चीज़ें होती है हमें बीमार करने के लिए। सो स्टार्ट फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स, कोई भी आपको पूछेगा भाई मेरा पेट में थोड़ा अच्छा नहीं हो रहा है, बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, तो हमें ये समझ लेना चाहिए कि उसने कुछ टॉक्सिन लिया हुआ है, तो इस वजह से उसका बॉडी इम्बैलेंस हो गया है।
सो कल कोई कहेगा कि भाई मेरे दिल में कोई प्रॉब्लम हो रहा है, तो हमें ये समझ लेना चाहिए कि उसका लाइफस्टाइल में थोड़ा प्रॉब्लम होगा, इसी वजह से उसका बॉडी जो है इम्बैलेंस हो गया है। ओनली दिस 2 थिंग्स। सो आज से आप लोगों को ये नोट करना है कि लोग बीमार पड़ते हैं जस्ट बिकॉज़ ऑफ टॉक्सिन एंड इम्बैलेंस। चलो मैं आप लोगों को थोड़ा कुछ एग्जांपल बताता हूँ। जैसे कि हमारे खाने का बहुत हैबिट होता है। हम हमारे नेपाली लोगों को ही देख लेते हैं। सवेरे उठते हैं बेचारे लोग, काम पर जाना पड़ता है, चॉइस नहीं है, जो भी खाना बनता है पेट भरकर खाना खा लेते हैं, क्योंकि सवेरे का खाना जितना भी हम दबाकर खाएँगे ना वो बहुत अच्छा होता है, ठीक है ना? बट कभी-कभी हमारे पास कोई चॉइस नहीं होता है, क्योंकि सवेरे उठकर हमारे पास टाइम नहीं होता है, हमें किचन में जाने के लिए भी टाइम नहीं होता है, तो जो भी हाथ में आता है हम ले लेते हैं, बस पेट भरने के लिए। तो मेरे दोस्त, सबसे इम्पोर्टेंट मील ऑफ द डे जो होता है ना, वो सवेरे का नाश्ता होता है। इसीलिए नाश्ते में जितना आप पेट भरकर खाना खाना चाहते हो, आप आराम से खाना खाइए। दोपहर में खाना जो है, वो आप शायद खा सके या ना खा सकते, दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, क्योंकि सवेरे से आपने अच्छी तरह से खाना खा लिया है। और शाम का खाना जो होता है ना, वो शाम का खाना जो हो सके तो कम खाइए, या कुछ हेल्दी वाला खाना खाइए, ताकि आपका रात का सोने में कोई तकलीफ ना हो। और हल्का वाला खाना खाने से एक अच्छी बात भी हो सकती है, क्योंकि हमारा डाइजेशन जो होती है वो सबसे अच्छी हो सकती है। जितना अच्छा हमारा डाइजेशन हो सकता है, उतना अच्छा हमारा बॉडी हो सकता है। सो ईटिंग हैबिट, जैसे कि हम ज़्यादा खाते हैं, ईट टू मच, ज़्यादा खाते हैं, ईट टू ऑफ़न एंड ईट टू फास्ट, ये 3 चीज़ों में है ना, बहुत अच्छा नहीं हो सकता है। ज़्यादा खाते हैं, हर बार खाना खाते हैं और इतना जल्दी खाना खाते हैं, ये दरअसल हमारे शरीर को नुकसान पहुँचाते हैं। ईट टू मच ऑफ एसिडिक फूड, जितना ज़्यादा एसिडिक खाना हम लोग खाएँगे, तो वो हमारे शरीर को डेफ़िनेटली काम नहीं आएगा। पेट भर सकता है एसिडिक खाना खाने से, ओके? बट हमारे बॉडी के लिए नुकसान हो सकता है, यानी कि हमारा बॉडी इम्बैलेंस हो सकता है। और जितना ज़्यादा हम लोग एसिडिक वाला खाना भी खाएँगे, ओके? वो खाना इन रिटर्न में टॉक्सिन बन सकता है। तो ये हमें हमेशा याद रहना चाहिए कि हमें खाना खाना है डेफ़िनेटली। एक दिन में 3 मेन खाना होता है, ब्रेकफ़ास्ट होता है, लंच होता है, डिनर होता है। बट कोई दूसरे लोग ऐसा है सपर भी ऐड करते हैं, यानी कि रात का खाना 10 से 10 या 11 बजे रात का वो लोग सपर बोलते हैं। तो सपर भी खाते हैं, यू नो? तो 1 दिन का 4 बार खाते हैं, कोई 5 बार भी खाना खाता है, क्योंकि टी होता है, तो सवेरे में टी भी पी लेता है, तो लंच के टाइम में भी टी पीता है, फिर वो इवनिंग टी ब्रेक में भी जाता है, तो एक दिन में बहुत ज़्यादा खाना खाता है। सो मेरे दोस्त, जब खाने में हमारा इम्बैलेंस नहीं रहेगा, तो हमें बॉडी में भी बहुत नुकसान हो सकती है। नाउ अगली हम देखते हैं, ईट टू मच ऑफ कुक फूड, यानी कि पका हुआ खाना। जितना ज़्यादा पका हुआ खाना हम लोग खाएँगे वो भी अच्छा नहीं है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि हम नहीं खा सकते बट कम। ओके, नॉट एक्सेसिव। सो पका हुआ खाना जो होता है ना, जितना ज्यादा आप पकाएंगे, तेल डालकर, घी डालकर या कुछ भी करके, वो आप खा सकते हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ कि नहीं खा सकते, बट उसका चारा भी होना चाहिए, ये डिटॉक्स करने के लिए। माना कि आप बहुत सारा कुक वाला खाना खाते हैं, दरअसल हमारा खाना जो होता है वो हर रोज कुक वाला ही होता है, ठीक है ना? तो कुक खाने से वो अच्छा नहीं होता है, बट उसका तरीका कुछ होना चाहिए डिटॉक्स करने के लिए। सो डिटॉक्स करने के लिए सबसे ज़बरदस्त प्रोडक्ट जो है, वो हमारा प्रोडक्ट है डीएक्सन का। चाहे वो आप मोरेंजी लीजिए या कॉर्डिपाइन लीजिए, या मिक्स करके कॉर्डिपाइन, मोरेंजी, विनाइग्रेट मिक्स करके भी आप लेंगे, तो आपका खाना जो है, जितना ज़्यादा वो होगा, वो अच्छी तरह से हज़म करके वो निकाल देगा। ठीक है ना? सो 4th वन, ईट टू लिटिल ग्रीन वेजीज। ग्रीन वेजीज यानी कि वेजिटेबल्स जो होता है, बहुत 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 कम खाते हैं। तो जब हम बहुत कम वेजिटेबल्स खाएंगे, तो हमारे शरीर के अंदर जो है, वो न्यूट्रिशंस कहाँ से आएगा? न्यूट्रिशंस नेचुरल जो होता है, वो बहुत सारी होती है हमारे वेजिटेबल्स और फ्रूट्स के अंदर। तो सबसे इम्पोर्टेंट फूड्स जो है, वो कुक वाला नहीं है, एसिडिक वाला नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट फूड ये है कि हमें सब्जियां खाना चाहिए। एक किस्म वाला नहीं, जितने सारे किस्म की सब्जियां होती है, खाइए आराम से, यू नो।
और उसके ऊपर आप फ्रूट्स खाना चाहते हो, फ्रूट्स भी खाइए। हजम का प्रॉब्लम है तो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल इज द बेस्ट। जैसे कि मैं नेपाली खाना में हर बार देख चुका हूँ कि कुछ भी खाने में थोड़ा कुछ सलाद रखते हैं, तो सलाद बहुत अच्छा होता है, बट तरीका जो होता है सलाद खाने का वो गलत होता है। कैसे? जो अच्छी तरह से आपको हज़म करना है आपका खाना, पहले सलाद खाना चाहिए। क्योंकि सलाद के अंदर बहुत किस्म का एंजाइम होता है और सलाद जो होता है वो कच्चा होता है। जो कच्चे वाली चीज़ें हम पहले खाएँगे तो हमारा एंजाइम जो है हमारे इंटेस्टाइन के अंदर जाएगा, पेट के अंदर जाएगा और उसके बाद जो भी हम लोग खाना खाएँगे, वो अच्छी तरह से हज़म करके सारा बैलेंस हो जाएगा हमारे शरीर में। नाउ लास्ट बट नॉट लीस्ट नंबर 5 में देखते हैं ईट टू मच ऑफ कोल्ड एंड रॉ फूड। कोल्ड यानी कि ठंडा वाला खाना और रॉ फूड यानी कि कुछ भी मीट वगैरह, इट्स अ रॉ फूड ना, कोई कुक वाला नहीं है, बस ऐसे निकाल कर खा लो, कोई मीट ऐसा भी होता है, ठीक है ना? सो दिस इज एक्चुअली नॉट वेरी गुड क्योंकि टू मच ऑफ कोल्ड एंड रॉ फूड जो हम लोग इस्तेमाल करेंगे, वो हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा डाइजेशन में। जब डाइजेशन में प्रॉब्लम होगा, तो हमारे लीवर में तकलीफ होगा। जब हमारे लीवर में तकलीफ होगा, तो हमारे बॉडी को प्रॉब्लम क्या होगा? हमारे बॉडी में ज़्यादा टैक्सिन टॉक्सिन हो जाएगा और हमारा बॉडी इम्बैलेंस रहेगा। सो समराइज़ मैं आप लोगों के लिए करता हूँ, शरीर जो होता है, जिन लोगों को कभी कोई तकलीफ होती है, बीमार पड़ते हैं, सिर्फ़ 2 वजह ही होते हैं। एक जो टॉक्सिन होता है, दूसरा जो होता है वो हमारे बॉडी इम्बैलेंस की वजह से हो सकता है। और हमें ये 2 चीज़ें कहाँ मिल सकती है? इंटरनली यानी कि जो हम लोग खाते हैं मुँह के अंदर और बाहर का माहौल, ये दोनों एरिया में हम लोग देखेंगे, तो हमें डेफ़िनिटली प्रॉब्लम हो सकती है। कभी-कभी लोग मुझे कहते हैं कि आशीष भाई कि मैं तो अच्छा खासा खाता हूँ घर में, बहुत अच्छा-सा न्यूट्रिशन मिलता है, ये मिलता है, वो मिलता है, तो मुझे आपका प्रोडक्ट का बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। नो प्रॉब्लम, ज़रूरत नहीं है, कोई बात नहीं है। बट मैं आपको एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या आपका घर का पानी जो है वो सही है? क्या आप मुझे ये कह सकते हैं कि सब्ज़ी जो खेती से आते हैं वो सही है? क्या आप मुझे ये कह सकते हो कि जो फ्रूट्स हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें कोई पेस्टिसाइड्स या वगैरह नहीं लगे हुआ है? क्या आप मुझे कह सकते हो कि आपका माहौल जो है चाहे काम का हो, घर का हो या कुछ भी हो, वहाँ एयर पॉल्यूशन वगैरह कुछ भी नहीं है? क्या आप मुझे कह सकते हो कि आपका घर का पानी जो है वो एसिडिक नहीं, अल्कलाइन का पानी है? नहीं, किसी के पास ये जवाब नहीं है मेरे दोस्त। इंटरनली वो कह रहा है कि वो अच्छा खाना खा रहा है, बट एक्सटर्नल की वजह से उसका माहौल जो ठीक नहीं है, तो फिर भी वो बीमार पड़ सकता है। आप उसको ये बताइए कि मेरे भाई जब हालात चेंज होता है, हवा-पानी चेंज होता है, लोग क्यों बीमार पड़ते हैं? बिकॉज़ एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से। हवा चेंज हो गया, पानी चेंज हो गया, माहौल चेंज हो गया, तो लोग की बॉडी जो होती है, जब वो उसी हिसाब की कंडीशन से वो एडजस्ट नहीं कर पाएगी, तो वो बॉडी इम्बैलेंस हो जाती है, तो लोग डेफिनिटली बीमार पड़ेंगे। शायद मुझे लगता है आप लोगों के पास बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम्पल्स भी होगा। जब आप ठंडे मुल्क में जाएँगे, तो ठंड मुल्क में आप नहीं रह पाएँगे, बट वहाँ के लोग जो होते हैं, वो अच्छी तरह से रह पा सकते हैं। आप बस अपने एरिया में अच्छी तरह से रह सकते हो क्योंकि आपका बॉडी जो है, उसी एरिया में कंडीशन हो गया है। जो ठंड ठंड वाले मुल्क में जो होता है, वहाँ के लोग जैसे कि अमेरिकन लोग या वगैरह आप मलेशिया लेकर आएँगे, तो वो लोग रह सकते हैं आराम से, बट इसमें प्रॉब्लम होगा। क्यों? क्योंकि ये लोग 12 महीने के लिए गर्मी में नहीं रह सकते, नहीं सह सकते क्योंकि उसकी बॉडी जो है, वो ठंड एनवायरनमेंट में कंडीशन हो गई है। सो मेरे दोस्त ये चीज़ें जानने के लिए बहुत-बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जहाँ तक ये चीज़ें हम नहीं समझेंगे, तो बाकी का जो स्लाइड्स है हमारा आज, वो पूरा भी हमारे समझ में नहीं आने वाला है। सो दिस इज़ समथिंग वेरी सिंपल, बेसिक फंडामेंटल्स जो है, जो लोग हमें कभी पूछने के लिए आएँगे कि सर मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे वो प्रॉब्लम है, ओके? तो हमें ये समझ लेना चाहिए कि उसकी बॉडी में टॉक्सिन है और उसका बॉडी इम्बैलेंस है और उसकी ये 4 पिलर जो मैंने कहा पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड, हेल्थी लाइफ़स्टाइल, हेल्थी डाइट और सप्लीमेंटेशन की शायद एक वजह से इसमें कमी हो सकती है, जो आज वो बीमार पड़ा हुआ है। तो ये 2 स्लाइड जो है ना सबसे इम्पोर्टेंट है इस गैनोथेरेपी में। तो मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट होगी तो प्लीज़ आप थोड़ा नोट कर लीजिए, ताकि कभी भी आप लोगों को कोई बाहर में कोई ऐसा बंदा मिले या कोई कहे कि मेरी हालत अच्छी नहीं है, मेरा सेहत अच्छी नहीं है, मेरे घर वाले को ठीक नहीं है, मेरे पड़ोसी को ठीक नहीं है, तो हमें
ये चीजें बहुत काम आएगी लोगों को समझाने के लिए। नाउ आज हम थोड़ा कुछ एक्स्ट्रा भी कवर करेंगे, यानी कि एक कहावत होती है कि सबसे जबरदस्त, सबसे बेहतरीन डॉक्टर कौन है इस दुनिया में? हमारा खुद का बॉडी है। ओके, हमारा खुद का बॉडी ही सबसे जबरदस्त डॉक्टर है। और उसमें हम 3 लेवल के टॉक्सिन के ऊपर हम आज थोड़ा सीखेंगे। जब हमारे शरीर के अंदर जो होता है ना, एक किस्म का मैकेनिक होता है। ये भगवान ने एक ऐसी चीज बनाई है कि सब लोगों की बॉडी में वो होता है, ठीक है ना? जैसे कि हमें एक एरिया पर जाना है, उस एरिया के अंदर बहुत डस्ट है, ठीक है ना? तो ऑटोमेटिकली खांसी आएगी और वो हमारा टॉक्सिन शरीर से निकाल देगा खांसी की तरफ से। तो कभी-कभी लोग हम इस एरिया में जाते हैं जो हमें कुछ अच्छा नहीं लगता है, जो हमारी बॉडी जो होती है ना, वो कंडीशन नहीं कर पाएगी, बट वो रिएक्ट डेफिनिटली करेगी। सो कहने का मतलब क्या होता है कि हमारी बॉडी जो है एक फुल आर्म की तरह है, यानी कि आर्मी की तरह है, पूरी तरह से है हमारे बॉडी के अंदर। तो जो भी कंडीशन अच्छा नहीं होता है, जो भी सिचुएशन में कोई चीज़ें अच्छी नहीं, वो रिजेक्ट करके बाहर निकाल देता है। ओके? सो यानी कि ये हम देखते हैं 3 डिफेंस लेवल ऑफ द बॉडी टू डील विद टॉक्सिन। इसमें 3 किस्म का लेवल होता है जो ये टॉक्सिन के साथ डील करता है। लेवल नंबर 1 जो डिफेंस सिस्टम होता है, वो हमें डिस्चार्ज कर देता है। यानी कि जो मैंने आपको कहा था कि एक धूप की एरिया में आप जाएँगे, जो डस्ट होता है ज़्यादा, आप उस एरिया में जाएँगे जो आपको डस्ट की एलर्जी होती है, तो वो ऑटोमैटिकली खाँसी से वो निकाल देता है। ओके? जो चीज़ें आपकी डिफेंस सिस्टम कर सकती है, वो डेफिनिटली रिजेक्ट कर सकता है, यानी कि बैक्टीरिया या वगैरह। सेकंड लेवल में क्या होता है कि ये पुट असाइड का फेस होता है, यानी कि ये टॉक्सिन जब हमारे शरीर के अंदर जाता है ना, वो टॉक्सिन जो नहीं निकल पाता है, तो वो धीरे-धीरे कई कोने शरीर में जाकर वो जमा हो जाता है। तो ये पुट असाइड का फेस होता है, यानी कि जो टॉक्सिन हमारे शरीर से बाहर नहीं निकलता है, वो कहीं भी एक कोने के एरिया में हमारे शरीर के अंदर जाकर वो जमा होते जाएगा। और जब ये जमा होते जाएगा, तो हम ति टर्न नंबर 3 लेवल पर चले जाते हैं, वो ट्यूमर डेवलपमेंट फेज़ पे चले जाते हैं। ओके? सो मैं फिर से रिपीट करता हूँ, डिस्चार्ज का फेज़ यानी कि हमारा बॉडी आसान तरीके से वो रिजेक्ट कर देता है, बाहर निकाल देता है। दूसरा वो होता है कि जो चीज़ें हमारे शरीर से बाहर नहीं निकलती है, टॉक्सिन नहीं निकलता है, तो वो एक कोने में जाकर वो अक्यूमुलेटेड हो जाता है, एक एरिया में। शायद वो आपका होल इन हार्ट भी हो सकता है, शायद वो कोलेस्ट्रॉल की फॉर्म में भी जा सकता है, शायद वो ट्यूमर की फॉर्म में भी जा सकता है, शायद वो कुछ ग्रोथ की वजह से भी हो सकता है। और तीसरा लेवल जो होता है, जो इतना ज़िद्दी वाला टॉक्सिन जो हमारे शरीर में होता है ना, जो वाक़ई नहीं निकल सकता है, तो धीरे-धीरे वो डेवलप बनकर एक ट्यूमर बन जाता है। सो मेरे दोस्त, हमारे 3 किस्म का टॉक्सिन जो है सबसे इम्पोर्टेंट है हमें आज देखने के लिए, क्योंकि ये 3 चीज़ें जब मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ, एक्चुअली ये चीज़ें हम लोग देख भी रहे हैं आजकल, यू नो। नाउ लेट्स सी द फर्स्ट लेवल। जैसे कि पहला हमारा डिफेंस लेवल जो इजी तरीके से हमारा बॉडी रिएक्ट करता है, वो है पसीना छूटने से। सो टॉक्सिन डिस्चार्ज होता है शरीर से, किस तरीके से? पसीने के हवाले से। ओके? आप लोग थोड़ा कसरत करने के लिए जाएँगे या थोड़ा कुछ काम भी करेंगे, जितना ज़्यादा पसीना निकलता है, वो उतना ही अच्छा होता है, ठीक है ना? और नंबर 2 जो होता है पेशाब की वजह से। तो जितना पेशाब हम लोग करने के लिए जाते हैं, तो वो भी बहुत अच्छा होता है क्योंकि टॉक्सिन पेशाब के ज़रिए से भी निकलता है। फ्लेम, फ्लेम यानी कि गड़फा, वो फ्लेम मुँह से निकलता है, ठीक है ना? तो वो फ्लेम कभी-कभी पानी की जैसा होता है, कभी वो फ्लैम जो होता है वो बड़ा भी हो सकता है। सो जो भी फ्लैम हमारे बॉडी से निकलता है, आँखों से निकलता है, वो चीज़ें जो निकलती है वो बहुत अच्छा होता है क्योंकि टॉक्सिन वहाँ से भी निकलता है, ठीक है ना? एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, जैसे कि हम लोग टॉयलेट में जाते हैं, हमारी स्टूल्स जो होता है, तो किसी का कम होता है, किसी का ज़्यादा निकलता है, किसी का रंग-रंग का निकलता है। खास करके लेडीज लोगों को टॉयलेट जाने में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, जितना ज़्यादा टॉयलेट हम निकाल सकते हैं, हमें खुश मानना चाहिए क्योंकि कम से कम ये 4 चीज़ें पसीना, पेशाब, फ्लैम और वो टॉयलेट यानी कि संडास कहते हैं ना, तो ये 4 चीज़ों के अंदर वो आसान तरीके से हमारे बॉडी से निकलता है।
ये पहला फेज होता है। सब लोग पसीना तो छूटता ही है, सब लोग हर रोज टॉयलेट करने के लिए जाते ही है। किसी के पास वो कभी कोई प्रॉब्लम हो जाती है, यानी कि कोई बीड़ी ज्यादा लेता हो या कोई ठंडा वाला खाना खाता हो, तो उसको जुकाम हो गया हो, फ्लैम आ गया हो, तो ये फ्लैम जो होता है ना, दरअसल वो टॉक्सिन होता है। जितना ज्यादा वो निकालना चाहता है बॉडी के साथ, निकाल दो। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमें कुछ भी शरीर के अंदर एक टॉक्सिन भी नहीं रखना है, क्योंकि थोड़ा टॉक्सिन रखेंगे वो जमा करके वो शायद एक दिन ट्यूमर बन सकता है। प्लीज रिमेंबर दिस थिंग। नाउ दूसरा फेस वाला जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि पुट असाइड, यानी कि जो टॉक्सिन हमारे बॉडी से नहीं निकलता है, तो वो एक कोने के शरीर में जाकर, ठीक है, वो क्रिस्टलाइज बन सकता है, यानी कि पत्थर बन सकता है। शायद हमारे यूरिक एसिड हो सकता है। कभी आपने सुना भी होगा कि पत्थर जो है गड्ढे में है, पत्थर जो है ब्लैडर में है, तो पत्थर भी हो सकता है, क्योंकि वो सारा अक्यूमुलेशंस है टॉक्सिन्स। और दूसरा क्या होता है कि कभी-कभी हम लोग खाना जो खाते हैं ना, और वो टॉक्सिन से मिलाकर, तो वो कोलेस्ट्रॉल बन जाता है। तो कोलेस्ट्रॉल एक बार बनता है तो हमें तकलीफ होती है सर्कुलेशन के लिए, और जब कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो जाता है तो हम लोग मोटे बन जाते हैं। सो दिस टॉक्सिन, ये सेकंड फेज वाला टॉक्सिन जो है, वो सब लोगों के अंदर होता है। तो मेरे दोस्त, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें क्या होती है कि हमें जितना ज़्यादा टॉक्सिन निकाल सकते हैं हमारे बॉडी से, उतना ही अच्छा है। क्योंकि ये सेकंड लेवल वाला टॉक्सिन जो है ना, वो 1 दिन, 2 दिन, 1 साल, 2 साल में नहीं होता है। ये सारी चीज़ें डिपेंड्स करती है आपकी एक्सटर्नल फैक्टर और आपका इंटरनल फैक्टर, जो आप खाना इस्तेमाल करते हैं। तो जैसे कि आपकी हालत अच्छी नहीं है, आपका माहौल अच्छा नहीं है, आपका खाना अच्छा नहीं है, तो ये सेकंड लेवल जो है ना टॉक्सिन, जो पुट असाइड का हम लोग कहते हैं, वो आपको जल्दी महसूस कर सकते हैं। शायद 1 साल के अंदर, कोई 10 साल के बाद उसको पत्थर निकलता है किडनी से। 20 साल के बाद शायद पत्थर निकलता है, ब्लैडर से। तो ये कहीं कोने में छुप जाता है, जो हमें बिल्कुल मालूम नहीं होता है। बट हमारा शरीर इतना पावरफुल है, हमें कोई भी अंदर की कोई प्रॉब्लम होती है ना, तो वो हमें माइंड में सिग्नल देता है कि भाई इस जगह पर मुझे दर्द हो रहा है, भाई तू थोड़ा चेक कर, देख क्या है। तो जब हम इलाज करने के लिए जाते हैं, तब हमें मालूम होता है कि हमें ये पत्थर का प्रॉब्लम है, हमें कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम है, हमें ये प्रॉब्लम है, हमें वो प्रॉब्लम है, फैट का प्रॉब्लम है। तो दिस सेकंड लेवल का जो होता है ना, वो एक अलार्म जैसा होता है। अलार्म अलार्म की घंटी जब बनती है ना, तो ये कहते हैं कि भाई आप उठ जाइए। तो ये सेकंड वाला लेवल जो है ना, फेस, ये वही अलार्म है। और मेरे दोस्त, ये 3 लेवल जब पर पहुंच जाता है, तो इसमें बहुत प्रॉब्लम होती है। ये ऐसा टॉक्सिन है जो एक जगह पर जाकर जिद्दी वाला टॉक्सिन बनकर वो एक ट्यूमर बन जाता है। और जब ये ट्यूमर बन जाता है, यही समझ लो कि कैंसर हो गया। जब ये ट्यूमर बन जाता है, यही समझ लो कि भाई उसका शायद जीने का वो, आई डोंट नो, शायद कम हो गया हो, ठीक है ना? और ये ऐसा ट्यूमर है, ये ऐसा प्रॉब्लम है, टॉक्सिन निकालने के लिए बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। सो अलग-अलग बॉडी के अलग-अलग लोग को अलग-अलग का प्रॉब्लम होता है। सो ऑल दिस इज़ बेसिकली टॉक्सिन जो होता है ना, हमें किसी ना किसी हाल में रास्ता ढूँढना है ये निकालने के लिए। यानी कि टॉक्सिन तो हर बॉडी में होता है। हर मिनट में, हर साँस में टॉक्सिन होता है। तो वो कहाँ जमा होता है, कैसे जमा होता है, कब जमा होता है, हमें कुछ भी मालूम नहीं होता है। बट हमें एक अंधविश्वास रखना चाहिए कि आज के सेशन के अंदर हमने 2 चीज़ें सीखी है कि हमारे 4 पिलर की हेल्थ अच्छी रखनी चाहिए, ताकि ये ट्यूमर चीज़ें जो है ना, या फिर क्रिस्टलाइज़ चीज़ें जो है ना, ये सेकंड और थर्ड फेज़ वाला टॉक्सिन जो है ना, वो हमारे शरीर में बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। सो आई एम श्योर दैट अभी आप लोग थोड़ा समझ भी गए होंगे कि हमारे शरीर में 3 किस्म की डिफेंस लेवल की टॉक्सिन होती है। एक जो सिंपल तरीके से हर रोज़ निकलता है, दूसरा वो जमा होता है, तीसरा जो होता है वो बिल्कुल प्रॉब्लम वाला हो जाता है। नाउ उसका उपाय क्या है? उसका चारा क्या है? सो प्लीज़ गो बैक अगेन टू द 4 थिंग्स। नंबर 1, पॉजिटिव मेंटल, मैंने कहा था। नंबर 2 इज़ बिकॉज़ ऑफ द लाइफ़स्टाइल, नंबर 3 इज़ द डाइट, नंबर 4 जो मैंने बताया था वो सप्लीमेंट्स था। तो गैनोडर्मा आप लोगों के लिए एक सबसे ज़बरदस्त और सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है। और इसमें देखा जाए मेरे दोस्त, डीएक्सएन 27 साल हो गया। सो डॉक्टर लीम च्याओ जी ने
उसका पहला ही ये ख्वाहिश थी कि वो गैनोडर्मा करना चाहता है, और ये गैनोडर्मा जो है पूरी दुनिया में, पूरे घर में, पूरे लोगों को, जितने सारे इंसान भी मिले, वो ये खिलाना चाहता है। और उसका ये अंधविश्वास है क्योंकि उसका रिसर्च जो किया हुआ है, ये आरजीजीएल इतना पावरफुल है, देखने में तो सिर्फ एक सिंपल है, रातू च्याओ दिखता है लेबल के ऊपर, देखते तो सिर्फ अंदर कैप्सूल है, एक काला रंग का है वो आरजी है, एक सफेद रंग का है वो जीएल है, बस वही है और कुछ भी नहीं है। बट इसके अंदर वो पावर जो है, वो किसी प्रोडक्ट के अंदर नहीं है। तो मेरे दोस्त, आरजी जैसे कि आप सब लोग जानते हो, जितना ज्यादा आरजी हम लोग खाएंगे, उतना ज्यादा हमारे शरीर से वो टॉक्सिन निकालेगा। आप लोगों ने आज ये भी सीखा है कि टॉक्सिन 3 किस्म लेवल का होता है, पहला फेस वाला, सेकंड फेस वाला और तीसरा फेस वाला। और ये आरजी जो है वो 3 फेस तक भी जा सकता है निकलने के लिए। सवाल ये उठता है कितना हम खाते हैं। तो नंबर 2 देखते हैं जीएल। जीएल का काम बहुत बहुत अच्छा है। जीएल हमें अच्छा सा सर्कुलेशन कराती है पूरे शरीर में, सर से पाँव तक। जीएल हमें अच्छा सा ऑक्सीजनेशन देता है। जिन लोगों को अस्थमा का प्रॉब्लम है, दिल में हार्ट का प्रॉब्लम है, कुछ भी प्रॉब्लम हो, शायद ऑक्सीजनेशन कम हो, या कई ऐसी माहौल में काम करते हैं, फैक्ट्री में या कई ऑफिस में, जो इन लोगों का ऑक्सीजनेशन अच्छा नहीं है, तो आप लोगों को ये जीएल ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जीएल जो होता है वो ऑक्सीजन सप्लाई अच्छा करता है हमारे बॉडी के अंदर। और जीएल इतना अच्छा है कि हमारा पूरा डिफेंस सिस्टम, यानी कि माना जाता है इम्यून सिस्टम जो होता है ना, डिफेंस सिस्टम बहुत मजबूत करता है। जैसे कि मैं एक कहानी इससे पहले मैं सुना चुका हूँ पाकिस्तान में। तो मैंने वहां को कहा कि अभी चोर तो 10 लोग निकले, चोरी करने के लिए 10 लोग निकले, आपके घर में पहुंच गए 10 लोग, बट सिपाही सिर्फ एक है। तो सोच लीजिए मेरे दोस्त, एक सिपाही और 10 चोर, कैसे वो सिपाही काम कर सकता है? जो सिपाही 10 होंगे, चोर भी 10 होंगे, तो मुकाबला अच्छा हो सकता है। तो दैट्स व्हाई मेरे दोस्त, आरजी और जीएल जो है ना, वो हमारा सबसे जबरदस्त सिपाही है हमारे शरीर के अंदर। सबसे जबरदस्त डिफेंस सिस्टम यही बनाने वाले हैं। जो हमें क्या करना है, मुंह खोलना है और खाना करना है, बाकी का काम ये आरजी जेल संभाल लेगा हमारे बॉडी के अंदर। तो आप लोग निश्चिंत रहिए, ये जो है आरजीजीएल ना कोई दवाई वगैरह है, ये एक नेचुरल फूड है। 27 साल से लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, हजारों लाखों टेस्टिमोनीज है। जो लोग इस्तेमाल करते हैं उन लोगों को वो डिफरेंस महसूस करने में आता है। बिना आरजीजीएल खाने का वो उसका बॉडी कैसा था, आरजीजीएल खाने के बाद उन लोगों का बॉडी कैसे काम कर रहा है। सो मेरे दोस्त, ऐसे एक कहावत होती है, जो अच्छी चीज होती है ना, वो कभी भी सस्ती नहीं होती है। जो सस्ती चीज होती है ना, वो हमारे शरीर के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होता है। तो आरजीजीएल सारे मेंबर्स लोगों को इस्तेमाल करना चाहिए। चाहे आप 1 आरजी 1 जीएल क्यों ना ले, चाहे आप 5 आरजी 5 जीएल क्यों ना ले, चाहे आप पूरी बोतल आरजी जीएल क्यों ना खाएं, ठीक है ना? ये खाना है मेरे दोस्त। सो आज से कोई भी आपको सवाल पूछेगा, सर कितना आरजी खाना है, कितना जीएल खाना है, आपका जवाब एक सिंपल ही होगा, कितना आप खा सकते हो उतना ही खा लीजिए। जितना ज्यादा खाएंगे उतना अच्छा है, जितना कम खाएंगे तो टाइम लगेगा, दैट्स ऑल। ठीक है ना? और हमें ये जानकारी करने के लिए आज मैं आप लोगों को थोड़ा कुछ थ्योरी भी बताने वाला, जैसे कि वेरी सिंपल चीजें मैंने आप लोगों को पहले से बताई थी। व्हाई वी फॉल सिक इज बिकॉज ऑफ टू थिंग्स, टॉक्सिन की वजह से और इम्बैलेंस बॉडी की वजह से। वेरी सिंपल ऑब्जर्वेशन थ्योरी है, ठीक है ना? नाउ सेकंड ऑब्जर्वेशन थ्योरी में क्या होता है कि गैनोडर्मा जो होता है हमारी बॉडी को सपोर्ट करता है। तो कभी कभी लोग कहते हैं कि सर गैनोडर्मा इतना अच्छा क्यों कर सकता है सर? जिन लोगों के पास कभी कभी ये प्रॉब्लम होता है सेहत का, तो ये सेहत कैसे चला जा सकता है? क्यों ऐसा हो रहा है सर? इसको मैंने देखा था कि गैस्ट्रिक था, तो अभी ये रातुचाव इस्तेमाल करके उसका गैस्ट्रिक भी गायब हो गया। ऐसे कैसे हो सकता है? ये आरजीजीएल ने क्या किया ताकि उसका जो प्रॉब्लम था शरीर से निकल गया, हल अच्छा हो गया। तो मेरे मेरे दोस्त, दरअसल आरजीजीएल और हमारा जितना भी प्रोडक्ट जो है ना, वो दवाई नहीं है, वो सप्लीमेंट्स है। वो सब न्यूट्रिशंस है, वो सब खाना है। और इसमें एक अच्छी बात क्या है कि जो भी ये चीज़ें हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं,
ये हमारे बॉडी को मजबूत बना रहा है, यानी कि गैनोडर्मा जो है हमारे बॉडी को सपोर्ट करता है। और जब हमारी बॉडी स्ट्रांग हो जाएगी ना, तो हमारी बॉडी खुद वो डिजीज के ऊपर काम करेगा या हेल्थ प्रॉब्लम के ऊपर काम करेगा। तो अभी हमारा सबसे बड़ा फोकस कहाँ की है कि हमें हमारे बॉडी को सपोर्ट करना है। जब हमारी बॉडी सपोर्ट करेगा ना मेरे दोस्त, तो हमारी जितने भी प्रॉब्लम जो है ना वो दूर हो जाएगी। और एक बात ये भी जान लो कि हमें एबीसी का रूल मतलब क्या है कि ए यानी कि गैनोडर्मा, बी यानी कि बॉडी, ओके। सो गैनोडर्मा हमारे बॉडी के ऊपर काम करता है, ओके। हमारा गैनोडर्मा जो है डिसीज के ऊपर काम नहीं करता है, डायरेक्टली हमारे बॉडी के ऊपर काम करता है। कैसे? अच्छा सर्कुलेशन बनाता है, अच्छा ऑक्सीजनेशन देता है, अच्छा बैलेंसिंग करता है, हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करता है। और इन चीजों जब अच्छी राइट एरिया में हो जाती है, तब ये हेल्थ की प्रॉब्लम के ऊपर काम करता है। नाउ द थर्ड ऑब्जर्वेशन थियरी यहाँ पर क्या है कि रिएक्शन इज कॉज्ड बाय द बॉडी बट नॉट द गैनोडर्मा। एग्जांपल, जैसे कि कभी-कभी लोग कहते कि वो परेशान है। जब वो परेशान है तो परेशान का मतलब क्या होता है कि वो परेशान है, माइंड में ज्यादा सोचता है, बट उसका लीवर में अफेक्टेड हो गया। जब उसका लीवर में अफेक्टेड हो गया तो वो खाना नहीं खा सकता है। तो ये सारी चीजें एक रिफ्लेक्सियोलॉजी होती है, यानी कि एक चीज के ऊपर उसका माइंड काम नहीं कर रहा है तो दूसरी ऊपर में उसको प्रॉब्लम होती है। तो इसमें दो किस्म की प्रॉब्लम हो सकती है, एक इमोशनल के ऊपर जो हमारा सोचकर है, और दूसरा जो है हमारा फिजिकल के ऊपर। और देखा जाए तो मेरे दोस्त, जभी भी हमें कोई सोचने में कोई प्रॉब्लम होगी या कोई भी प्रॉब्लम खड़ा हो जाता है, तो हमारा माइंड हमारा साथ नहीं देता है। जब हमारा माइंड हमारा साथ नहीं देगा, तो हमारा बॉडी भी हमारे माइंड का साथ नहीं दे सकता है। तो दिस इज व्हाट वी कॉल रिफ्लेक्सोलॉजी ना। तो हमें डीएक्सन प्रोडक्ट खाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम डीएक्सन का प्रोडक्ट खाएंगे, तो हमारा माइंड सही रहेगा और हमारा माइंड हमारे बॉडी के साथ काम कर सकता है। ओके, और जब जो हमारे बॉडी के ऊपर कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो हमारा बॉडी जो है ये प्रॉब्लम को ट्रीट कर सकता है। तो ये होगा एलमन रिफ्लेक्शन, यानी कि जो प्रॉब्लम होती है हमारे शरीर के अंदर, ये अच्छी तरह से खाना खाने के बाद जब हमारा बॉडी अच्छा बनता है, बॉडी इसको इलाज करवाता है। तो ये जो चीजें होती है ना, आप लोगों को सब जरूरत है समझने के लिए मेरे दोस्त, कि गैनोडर्मा डायरेक्टली वो डिसीज के ऊपर काम नहीं करता है। गैनोडर्मा हमारे बॉडी को मजबूत करता है। जैसे कि वो सिपाही और वो चोर की स्टोरी मैंने आप लोगों को सुनाई। 10 सिपाही 10 चोर मुकाबला करते हैं तो फैंटास्टिक होता है। एक सिपाही 10 चोर होता है तो आपका बॉडी मर जाएगा। आपको पूरी तरह से आप बीमार बन जाएंगे, क्योंकि ये चोर जो होता है ना पूरी बीमार कर देगा आपको बॉडी को। सो वी मस्ट अंडरस्टैंड द बेसिक फंडामेंटल्स। नाउ द फोर्थ ऑब्जर्वेशन थ्योरी जैसे कि होता है कि मैंने आप लोगों को बताया कि आरजीजीएल या कोई भी हमारा प्रोडक्ट होता है ना, उसमें कोई डोसेजेस नहीं होता है। कोई डोसेज नहीं होता है, आपकी मर्जी से आप इस्तेमाल करना चाहते हो करें। आज एक नया मेंबर ने ज्वाइन किया, वो कह रहा है कि सर मुझे कितना खा सकता हूँ, 6 खाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मेरे दोस्त, ये ऑब्जर्वेशन थ्योरी क्या कहती है कि माना कि आप लोगों को एक अच्छी तरह से हेल्थ मैनेजमेंट के ऊपर आपको ध्यान देना है, यानी कि आपको आपका बॉडी को मेंटेन करना है, आज नहीं बट आने वाले कल के लिए भी। तो जो नए लोग होते हैं ना, इन लोगों को थोड़ा विश्वास दिलाने के लिए कि इन लोगों का बॉडी बैलेंस है या नहीं है, टॉक्सिन है या नहीं है, तो ये लोग इस जरिए से शुरू कर सकते हैं। पहले हफ्ते में 1 आरजी 1 जीएल खिलाइए, मंडे टू संडे 1 आरजी 1 जीएल, ओके। दूसरे हफ्ते में उसको डोज थोड़ा बढ़ा दीजिए, 2 आरजी 2 जीएल मंडे टू संडे। तीसरे हफ्ते में आप 4 आरजी 4 जीएल मंडे टू संडे, और चौथे हफ्ते में 6 आरजी 6 जीएल मंडे टू संडे इस्तेमाल करवाए। और ये 4 हफ्ते के अंदर वो शायद थोड़ा कुछ एक्सपीरियंस भी उसको मिलेगा कि भाई मैंने जब ये गैनोडर्मा खाना खाया है, तो वो हर किस्म का वो कुछ ना कुछ आपको फीडबैक देगा। उसको अच्छा लग रहा है या अच्छा नहीं लग रहा है, उसको नॉर्मल हुआ या नहीं नॉर्मल हुआ, वो भी वो आपको कह सकता है। एग्जाम्पल, जैसे कि जब डोज़ आप खाएँगे, चाहे वो पहले हफ्ते पर हो, दूसरा हफ्ते या तीसरा हफ्ते या चौथा हफ्ते पे, जो आपके बॉडी की तरफ से ऐसा कोई भी रिफ्लेक्शन नहीं आ रहा हो या कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा हो, तो आपको क्या करना है, आपको थोड़ा इंक्रीज़ कर देना है डोसेज, ठीक है ना? जो आप एक लेवल पर आ जाएँगे कि आपका सिचुएशन जो है वो मैनेजमेंट हो सकता है, ठीक है ना? तो आप कंटिन्यू करते रहो। एग्ज़ाम्पल,
आप कह रहे कि आप 6 आरजी 6 जीएल खाओगे 4 हफ्ते के बाद और आपको बिल्कुल अच्छा लग रहा है, और जब डोसेज आप कम करते हो तो आपको थकान होती है, आपको नींद नहीं आती है, आपको खाना अच्छा नहीं लगता है, आपका माइंड अच्छा नहीं होता है, तो आप 6 पर मेंटेन करो। दैट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। तो ये डोसेज जो होती है हर रोज कंटिन्यू करते रहना है। नाउ नॉन मैनेजेबल सिचुएशन में क्या होता है कि जैसे कि कोई बीमार होता है, जब दूसरे हफ्ते में वो 2 आरजी 2 जीएल शुरू करता है लेने के लिए, तो उसका रिफ्लेक्शन निकल आता है। एग्जाम्पल, जिन लोगों को डायबिटीज का प्रॉब्लम होता है, तो 2 आरजी 2 जीएल खाएगा तो वो शायद बैठ भी नहीं सकता है, वो दौड़ेगा, क्योंकि उसका बॉडी पूरी तरह से उसको हलचल मचाएगा। तो उसमें क्या होता है कि उसको नहीं कहना है कि भाई आप स्टॉप कर दो, नहीं, बट रिड्यूस कर दो उसका डोसेज। शायद 1 आरजी 1 जीएल से उसका बॉडी अच्छा रिएक्ट करता है, बट 2 आरजी 2 जीएल खाने से उसका बॉडी अच्छा नहीं साथ देता है। तो बेहतर है कि वो डोसेज जो होता है वो कम कर दो, बट कंटिन्यू रखो। क्योंकि क्या होता है जब हमारी बॉडी इसके ऊपर मैच हो जाती है, यानी कि हमारी बॉडी गैनोडर्मा को एक्सेप्ट कर लेता है, तो हमें बिल्कुल नहीं प्रॉब्लम होगा डोसेज बढ़ाने के लिए। बट अभी के लिए उसका बॉडी जो है वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है, इसीलिए आप लोगों को डोसेज कम करना है। सो टाइम सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है मेरे दोस्त। डीएक्सन की कंपनी 27 साल की हो गई है और मैं 16 साल से मैं काम कर रहा हूँ डीएक्सन में। 16 साल में मैं ये आरजीजीएल खा रहा हूँ। भगवान की देन से मैंने कभी मेडिकल सर्टिफिकेट या एमसी कहते हैं हम लोग, नहीं लिया है मैंने, ठीक है ना? और मेरा काम ऐसा होता है कि मैं हर महीने में मैं बाहर जाता हूँ, मैं मलेशिया में नहीं बैठता हूँ, यहाँ-वहाँ, क्योंकि डीएक्सन का बिज़नेस हर जगह पर है, बहुत सारे मेंबर्स लोग हैं, हमें मदद करना है, हमें बिज़नेस को आगे बढ़ाना है। तो ये सारी चीज़ें करने के लिए हमारी बॉडी हमें साथ देनी चाहिए। जब हमारी बॉडी साथ नहीं दे सकती है, तो हम काम बिल्कुल नहीं कर सकते। एग्ज़ाम्पल, जब कल हमें 12 घंटा काम करना है, हमारी बॉडी को इस तरीके से तैयार करना चाहिए कि कल वो 12 घंटा नहीं 14 घंटा भी काम कर सकता है। बात समझ में आई? सिंपल सी चीज़ें हैं। सो हमें ये कंटिन्यू करते रहना है। एक बार हम लोगों ने शुरू किया तो कंटिन्यू करते रहो, ओके? ऐसे नहीं कि आप डोज़ कम करो, डोज़ एक्स्ट्रा बढ़ाओ, नहीं। ये डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। जो आपका माहौल जो होता है वो सही नहीं है तो ज़्यादा लो। जो आपका खाना बिल्कुल अच्छा नहीं होता है, जैसे कि मेरे जैसा, मैं एक वेजिटेरियन हूँ, मैं कभी भी बाहर दूसरे देशों में जाता हूँ, काम करने के लिए 2-3 हफ्ते के लिए, तो मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है खाने में, क्योंकि वेजिटेरियन खाना बहुत प्रॉब्लम होता है मिलने के लिए। कभी-कभी ऐसा रेस्टोरेंट अच्छा होटल में खाना खाने के लिए जाते हो, बट खाना अच्छा नहीं बनता है, टेस्ट वाला नहीं बनता है, और प्रॉब्लम क्या है कि साफ-सफाई में भी थोड़ा देखभाल करता हूँ। तो इसमें मैं क्या करता हूँ, जो एक दिन में मुझे अच्छा-सा खाना भी मिल जाए ना, चाहे वो ब्रेकफ़ास्ट ही क्यों ना हो, तो मेरा अच्छा दिन अच्छा चल सकता है, क्योंकि बाकी का मील्स जो होता है ना, मेरा खाने का टाइम होता है, वो डीएक्सन प्रोडक्ट से मैं सप्लीमेंट कर लेता हूँ। यानी कि मैं सीरियल ले लेता हूँ, चाहे स्पाइरुलिना सीरियल हो, कॉर्डिसेप सीरियल हो, हमारी कॉफ़ी हो, तो ऐसी चीज़ें सिंपल-सिंपल चीज़ें मैं इस्तेमाल कर लेता हूँ, ताकि मेरी पेट जो है वो बिल्कुल ना बगले, और मेरी बॉडी जो है ना मेरा हमेशा साथ दे, जहाँ तक मैं घर नहीं पहुँच जाता। सो इट इज़ वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट मेरे दोस्त, कि कभी भी हम लोग बाहर में जाए ना, आरजीजीएल, स्पाइरुलिना, एंड्रोजी जो होता है ना, वो हमेशा हमारे पास रखना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं हर महीने में मैं बाहर जाता हूँ ना, मेरा आरजीजीएल, स्पाइरुलिना और एंड्रो-जी, ये 4 चीज़ें जो है ना डेफ़िनेटली मेरे बैग में होता है। वो कभी भी एक प्रोडक्ट मैं भूलता नहीं हूँ, क्योंकि ये 4 चीज़ें जो होती ना, मुझे मेरी बॉडी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए मैं लेता हूँ। ख़ास करके तो स्पाइरुलिना, क्योंकि खाने का जैसे मैंने आप लोगों को बताया प्रॉब्लम होता है, तो आई जस्ट कंटिन्यू टेक स्पाइरुलिना, और मैं कैप्सूल लेता हूँ, 5 कैप्सूल, कभी 6 कैप्सूल, कभी 7 कैप्सूल, मैं गिनता नहीं हूँ, जो हाथ में उठाकर मैं खा लेता हूँ। और ये चीज़ें फाइबर होती है, और एक बार फाइबर हम लोग खाते हैं तो हमें भूख नहीं लगती है। सो दैट इज़ वन थिंग वेरी गुड मेरे दोस्त। सो आप लोगों को भी इस तरीके से आप सिंपल प्रोडक्ट अपने घर में आप खाएँगे, अपने फैमिली को आप खिलाएँगे, तो आपका पूरा फैमिली जो है ना वो अच्छी तरह से अच्छा सेहत बना सकते हैं। मेरे दोस्त, आज जब आप सेहत नहीं बनाओगे, तो कब बनाओगे? आज जो सेहत आप बनाओगे तो भी इतना ज़्यादा पैसा नहीं लगता है। सोचिए, जब सेहत एक आदमी की बिगड़ जाती है घर में, पूरा घर कीचड़-विचड़ ऊपर-नीचे हो जाता है।
और वो इतना ज्यादा पैसा लग जाता है कि आपने अंदाज नहीं लगाया होगा कि भाई कितना वो हो सकता है। इट इज ऑल डिपेंड्स ऑन द रोग कैसा होता है, ठीक है ना? सो इट इज गुड कि हमें हमारी हालत में देखनी चाहिए। हमें जितना अफोर्ड हो सकता है उतनी मिनिमम में हम ले सकते हैं तो लीजिए। जो आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो हमारा डीएक्सएन का मार्केटिंग प्लान जो है, हमारे लीडर्स लोग आप लोगों को सिखाएँगे कि आप ये प्रोडक्ट इस्तेमाल करके फ्री में कैसे ले सकते हो। और ये चीज़ें जो होती है कैसे करना है ये बिज़नेस आसान तरीके से लोगों के साथ शेयर करो और जब लोग तैयार हो जाएँगे कुछ भी प्रोडक्ट इस्तेमाल करने के लिए, यही समझ लो कि आपका पैसा शुरू हो गया आने के लिए। और जो पैसे से आप अपने फैमिली के लिए, अपने लिए फ्री में खा सकते हो, तो मुझे लगता है ये सबसे बेहतरीन सिस्टम है, जो आपको कहीं भी नहीं मिल रही है और सिर्फ़ डीएक्सएन के अंदर ही है आप लोगों के लिए। सो आज मेरे दोस्त कितने सारे लीडर्स लोग बैठे हुए हैं जैसे कि चंद्रा भाई है, राम कृष्णा अहिर भाई है, प्रमोद भाई है, बहुत सारे हमारे लीडर्स लोग हैं। आज ये लोग खुल्लम-खुला फ्री में प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं। कंप्लीटली फ्री प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं और प्रोडक्ट इस्तेमाल करने का वो एक है, दूसरा जो उसका ऊपर एक्स्ट्रा पैसा जो उसके हाथ में आ रहा है ना, वो उन लोगों का घर-बार चलाने के लिए और या क्या कहें फ्यूचर के लिए या सेविंग्स के लिए ये लोग रख रहे हैं। सो दिस इज़ समथिंग वेरी गुड। एक ऐसा सिंपल चीज़ें जो मैंने इस 16 साल के अंदर मैंने कहीं पर नहीं देखा है सिवाय डीएक्सएन के अंदर, तो मुझे लगता है कि हम सब लोगों को मिलकर करना चाहिए। सो वी शुड बी वेरी थैंकफुल विद डॉक्टर लिम शियाओजिन क्योंकि उसने एक अच्छा-सा कांसेप्ट दिया है और ये थ्योरी जो उसने प्रोडक्ट तो सिर्फ च्याऊ निकाला है और ये च्याऊ को उसने कैसे थेरेपी बनाकर हम लोगों को समझाई है ताकि हमें मालूम हो कि हमें हमारी बॉडी के ऊपर कैसे काबू रखना है, हमारा माइंड और हमारा बॉडी को कैसे जुड़ना है, अलग-अलग नहीं करना है। नाउ मेरे दोस्त अभी मैं आगे थोड़ा बढ़ता हूँ अबाउट एसिडिक एंड अल्कलाइन। तो माना कि हम लोग देखते हैं इसमें 2 किस्म का खाना होता है। एक जो होता है वो एसिडिक वाला होता है खाना और दूसरा जो होता है वो अल्कलाइन वाला खाना बनता है। सो मेरे दोस्त हम लोग खा सकते हैं एसिडिक वाला खाना। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप नहीं खा सकते। जैसे कि मीट मच्छा, कुकुड़ा ये सारी चीज़ें आप लोग लेते हैं या सॉफ्ट ड्रिंक्स होता है या कोई प्रोसेस वाला खाना खाते हैं, पैक वाला फूड या ऐसा कुछ भी आप लोग लेते हैं ना, ये एसिडिक वाला जो होता है आप लोग लीजिए। आई एम नॉट टेलिंग दैट आप लोग नहीं इस्तेमाल कर सकते, बट कम इस्तेमाल करें। ओके, जितना कम इस्तेमाल करोगे उतना अच्छा है। फास्ट फूड भी वो एसिडिक वाला खाना होता है क्योंकि वो फास्ट फूड होता है। ओके, 5-10 मिनट में तैयार करके आपको खाना दे देता है, ठीक है ना? बट ये नहीं कि आपके पेट के लिए वो काम आएगा या वो न्यूट्रिशन को सब्साइड करेगा। आजकल मेरे दोस्त जब आप लोग चाहते भी हो, कहीं भी रेस्टोरेंट में पिज़्ज़ा हट हो, डोमिनोज़ हो, केएफसी हो, मैकडॉनल्ड हो या कोई भी कहाँ पर आप जाओगे ना, उन लोगों की दीवार में यही लगा हुआ कि भाई आप ये हमारा बर्गर लेंगे ना, ये बर्गर के अंदर आपको ये प्रोटीन मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, ये मिलेगा, फलाना मिलेगा, ढिकना मिलेगा, विटामिन मिलेगा। तो ये सब एक दिखावा है। लोगों को ये एहसास दिलाने के लिए कि ये फास्ट फूड जो है ना, फास्ट फूड भी ये लोग अपनी सेहत के बारे में बोल रहे हैं। बट बेसिकली हमें ये सोचने के लिए कि जो प्रोसेस्ड फूड होता है ना, वो बिल्कुल सही नहीं होता है। हाँ, इट इज़ डेफिनिटली नॉट गुड। ये चीज़ें जो होती है इज़ डेफिनिटली नॉट गोइंग टू हेल्प अस। बट येस, पेट भरने के लिए तो हो सकता है बट न्यूट्रिशन वाइज़ में उसमें कुछ भी नहीं होता है। हमें पूरा ध्यान देना है अल्कलाइन के ऊपर मेरे दोस्त। सो इसीलिए कम से कम 80% 80% ऑफ हमारा डेली खाना जो होता है वो अल्कलाइन के ऊपर होगा ना, आई टेल यू इट्स गोना बी सबसे ज़बरदस्त। एग्ज़ाम्पल हमारे नेपाली लोग को मैं पिछले 16 साल से मैं पहचानता हूँ, जानता हूँ करीब से और आज मेरे ये सबसे बड़े फैमिली हो गए नेपाली हमारे बंगाली लोग, हमारे फिलीपींस लोग और जभी भी मैं इन लोगों को देखता हूँ तो मैंने ये एक नोट किया हुआ है कि आप लोगों का खाना जो है इसमें सबसे ज़्यादा एसिडिक वाला खाना होता है और वेरी वेरी लेस्ट बहुत कम अल्कलाइन का खाना होता है। तो मेरे दोस्त देखा जाए जब ऐसी हालत हमारे रोज़ में ऐसा होगा, हर रोज़ का खाना में एसिडिक ज़्यादा होगा, तो मुझे लगता है सिर्फ़ आप ही नहीं, आपके पूरे फैमिली को प्रॉब्लम हो सकती है। आज नहीं शायद एक टाइम आने के बाद। तो बेहतर है कि हम सब लोग आज ये सेशन के बाद हमारा खुद तरीका खाने का चेंज करें, तो मुझे लगता है सिर्फ़ हम ही नहीं बट हमारे पूरे फैमिली को एक अच्छी-सी आइडियोलॉजी दे सकते हैं, एक अच्छा-सा
क्या कहते हैं तरीका दिखा सकते हैं ताकि ये लोग भी अपना खुद का सेहत रख सकते हैं। तो मेरे दोस्त अल्कलाइन का खाना यानी कि जितना ज़्यादा सब्ज़ी या फ्रूट्स ऑफ कोर्स मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप लोगों को 5-6 किलो सब्ज़ी खाना चाहिए, 15-20 फल या ऑरेंज वग़ैरह खाना चाहिए, नो, नो, नो। बट एट लीस्ट हमारा हर रोज़ का खुराक जो होता है ना, उसमें ज़्यादा-सा हम लोग अल्कलाइन खाना रखें तो वो बेहतर अच्छा रहेगा। थोड़ा-सा एसिडिक रखो, इट्स इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। बट उसके ऊपर जो आप लोग चाहते हैं कि मेरा पूरा न्यूट्रिशन शरीर के अंदर ये सबसाइड करके यानी कि फुल मेरा न्यूट्रिशंस फुल करे, तो आप लोग प्लीज़ हमारा डीएक्सन का प्रोडक्ट इस्तेमाल करें। चाहे वो कॉफ़ी क्यों ना हो, चाहे वो स्पाइरुलिना क्यों ना हो, चाहे वो मोरिंजी क्यों ना हो, चाहे वो कॉर्डिपाइन क्यों ना हो। ये सारी चीज़ें जो है ना आजकल जैसे कि कॉर्डिपाइन, मोरिंजी, मोरिंजाइम, वाइनाग्रेट, आरजीजीएल, स्पाइरुलिना, कॉर्डिसेप, लायंस मेन ये सारी प्रोडक्ट्स जो है ना आज हमें बोलने के लिए बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि सब लोग, सब के सब लोग डीएक्सन के लोग के घर में ये लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। सो ये किस्म का सिग्नेचर हो गया है कि इसके बिना हमारा खाना हज़म नहीं होने वाला है, इसके बिना हमारा सेहत अच्छा नहीं होने वाला है और इसके बिना हम नहीं खाएँगे तो हमें पैसा भी नहीं मिलने वाला है। जो हम लोग को कंप्लीट करने के लिए 300 पीवी इट्स समथिंग वेरी सिंपल मेरे दोस्त। 300 पीवी तो कुछ भी नहीं है। जो देखा जाए कि हम बाहर में खाना खाने के लिए भी चले जाते हैं अच्छे रेस्टोरेंट में, तो वो भी 300 पीवी का हो जाता है। आजकल आप देखिए बाहर का रेस्टोरेंट का खाना कितना महँगा होता है। इट्स वेरी, वेरी एक्सपेंसिव। सो क्यों ना वो पैसे बचाकर थोड़ा कुछ अच्छा ले लेते ताकि हमारे फैमिली लोग को भी थोड़ा अच्छा और भला हो जाए। देखिए मेरे दोस्त, जहाँ तक हमारे साँस है शरीर के अंदर, हम हज़ारों काम कर सकते हैं। बट एक बार हमारा शरीर हमारा साथ नहीं देता है, तो हज़ारों काम क्या, एक काम करने में भी प्रॉब्लम हो सकता है। सो क्यों ना हम लोग हमारे कल के लिए सोचें, बट आज हमें तय करना है बदलने के लिए। चलिए आगे थोड़ा बढ़ते हैं। हमारे डीएक्सन के अंदर दरअसल देखा जाए तो हर किस्म का प्रोडक्ट होता है। फूड का है, बेवरेज का है, सप्लीमेंट्स का है और ढेर सारी प्रोडक्ट्स हैं। तो मैं आप लोगों को एक सिंपल अंदाज में बताना चाहता हूँ अबाउट एंजाइम थ्योरी। एंजाइम आरजीजीएल, स्पाइरुलिना, मोरिंजी, मोरिंजाइम, वाइनाग्रेट, मॉरिसिनिया ये सारी प्रोडक्ट्स के अंदर एंजाइम्स है। और माना कि आपने कल एक आदमी को भी मिल लिया और उसने कहा कि सर मुझे डायबिटीज है। जब वो बोलेगा कि सर मुझे डायबिटीज है, तो हमारे माइंड में 2 चीज़ें तो आ जानी चाहिए। उसको डायबिटीज मिला है बिकॉज़ ऑफ टॉक्सिन की वजह से और दूसरा उसको डायबिटीज हुआ है बिकॉज़ उसका बॉडी जो है वो इम्बैलेंस है। तो ये 2 चीज़ें तो हमारे माइंड में होना चाहिए और मैं आप लोगों को यहाँ बताने वाला हूँ कि भाई उसको डायबिटीज क्यों हुआ है बिकॉज़ ऑफ लैक ऑफ एंजाइम उसके बॉडी में। एंजाइम का मतलब क्या होता है कि मेरे दोस्त हमारे शरीर में एंजाइम सब लोगों के शरीर में एंजाइम्स होता है। जो 1 भी परसेंट एंजाइम नहीं होता ना हमारा बॉडी में तो हमारा हाथ, पैर, मुँह सारी चीज़ें नहीं चल सकता है। जैसे कि पेट्रोल गाड़ी में ना रखे तो गाड़ी नहीं चल सकता है, वैसे ही एंजाइम बॉडी में नहीं है तो बॉडी नहीं चल सकती है। ओके, सिंपल सी चीज़ है। तो ये भाई साहब को डायबिटीज़ क्यों हुआ? क्योंकि उसका खाना जो है वो अच्छी तरह से हज़म नहीं होता है। जब अच्छी तरह से हज़म नहीं होता है, तो उसका लीवर काम करने लगेगा, उसका पैंक्रियास काम करने लगेगा, उसका पूरा बॉडी काम करने लगेगा। तो उसको डायबिटीज़ होगा या नहीं होगा? जैसे कि हमारे नेपाली लोग वो ड्यूटी खत्म करने के बाद 9 साढ़े 9 बजे, 10 बजे रात को ड्यूटी खत्म करके रूम में आते हैं। फिर इतना ज़्यादा भात खाते हैं, इसीलिए नेपाल में माउंट एवरेस्ट है, मलेशिया में नहीं है। क्यों? क्योंकि घर में आकर बहुत भूख लाग्यो, भात खानुस, दाल खानुस, सलाद खानुस और रात का खाना 10 साढ़े 10 बजे खाना खाकर हमें नुकसान ही नहीं होगा तो कब होगा? सोचिए साढ़े 10 बजे 11 बजे खाना खाएँगे, कम से कम खाना को डाइजेस्ट करने के लिए 5-6 घंटा तो लग ही जाता है। कम खाना खाओगे तो जल्दी समय में डाइजेस्ट होता है, ज़्यादा खाना खाओगे तो ज़्यादा समय लगता है डाइजेस्ट करने के लिए। तो ये हमें सोचना है मेरे दोस्त। इसीलिए मैं कह रहा था सवेरे का नाश्ता जो होता है दिल लगाकर खाना खा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोपहर का खाना जो आपको टाइम मिले तो खाओ, भूख लगे तो खाओ, नो प्रॉब्लम और शाम का खाना जो होता है उतना हल्का खाना खा सकते हो उतना अच्छा है। भात खा सकते हो, मैं नहीं कह रहा हूँ कि नहीं खा सकते हो,
पर जितना कम हो सके उतना ही अच्छा है। भात नहीं खा सकते हो भी बहुत अच्छा है। सबसाइड कर लो स्पाइरुलिना सीरियल के साथ, फ्रूट्स खा लो या एक थोड़ा कुछ बिस्किट ब्रेड ले लो, सिंपल सी फूड ले लो या ओट्स बनाकर ले लो। ऑल दिस थिंग इज़ वेरी, वेरी गुड फॉर हमारे डाइजेशन के लिए मेरे दोस्त। और रात का खाना वो बिल्कुल अच्छा नहीं है सेहत के लिए। जो माना कि आपने कोई कुक वाला पका हुआ खाना कढ़ाई बनाकर या कुछ कर लिया भी होता, तो कॉर्डिपाइन को मत भूलना। ये कॉर्डिपाइन बाबा जो है ना बहुत अच्छा है, क्योंकि कॉर्डिपाइन, मोरिंजाइम ये सारी चीज़ें जो ना इतने सारी एंजाइम होती है, तो वो आपका काम थोड़ा जल्दी कर देगा डाइजेशन के लिए। सो दिस इज़ वेरी इंपोर्टेंट मेरे दोस्त। एंजाइम हम सब लोगों को चाहिए। जहाँ तक एंजाइम हमारे शरीर में नहीं है तो हम मर गए। मेरे आप सब लोगों से एक रिक्वेस्ट भी है, शायद हमारे आज 100 ऊपर लोग ऑनलाइन पर हैं, सुन रहे हैं। कभी भी आपको थक भी गए होंगे, एग्ज़ाम्पल आप आज काम करने के लिए गए, आपने बहुत ज़्यादा काम कर लिया और आप शायद थक भी होंगे, ओके? सो एग्ज़ाम्पल लाइक सिक्योरिटी गार्ड 12 घंटा स्टैंडिंग यानी कि बैठना नहीं, उठना ही है, चेक करना, यहाँ-वहाँ चलना है, तो पैर में कभी वो मोच आ सकती है, थक भी जाएँगे। तो आप एक अच्छा-सा कॉर्डिपाइन या थोड़ा कुछ एंजाइम या थोड़ा कुछ लायंस मेन मिलाकर भी आप खा लेते ना, द नेक्स्ट डे आपकी बॉडी जो होती है ना परफेक्ट बॉडी हो जाएगी। मेरा ये एक विश्वास है। और क्यों? क्योंकि मेरी फैमिली के अंदर मेरी माँ जो मेरी दुश्मन है, मेरी माँ, तो आज वो इतना ज़्यादा डीएक्सन का प्रोडक्ट से प्यार करती है, तो आज का आरजीजीएल खत्म भी हो जाता है तो वो मुझे चिल्लाती है, "आरजीजीएल खत्म हो गया है, तुझे मालूम नहीं है? लेकर आ।" इससे पहले मैं आरजीजीएल रखता था तो वो कुछ खाती थी भी नहीं। तो कभी-कभी हमें भी थोड़ा मार्केटिंग करना पड़ता है घर में। तो हर चीज़ों में डीएक्सन का लोगो है, मेरे टीवी, मेरे फ्रिज, मेरा टॉयलेट में, बाथरूम में, हर जगह पर वो डीएक्सन का लोगो है। तो वो कहाँ भी जाएगी, बैठेगी घर के कोने में, तो उसको डीएक्सन का लोगो नज़र आएगा। और मेरे किचन में एक पूरा पूरा एक कैबिनेट मेरा डीएक्सन का प्रोडक्ट भरा हुआ है। तो वो कभी भी वो कैबिनेट खोलेगी तो वो उसको डीएक्सन का प्रोडक्ट नज़र आएगा और मैं उसके सामने खाता हूँ। मेरी आरजीजीएल की बड़ी बोतल है 360 कैप्सूल्स वाली। मेरी कॉर्डिपाइन मेरे फ्रिज में है, मेरी मोरेंज़ाइम फ्रिज में है, मेरा विनाइग्रेट, मेरा व्हाट कॉल वर्जिन कोकोनट ऑयल मैं कैबिनेट में रखता हूँ। तो कभी भी वो खोलती है तो वो देखती है ये साला ये क्या खा रहा है मेरा बेटा? ये एक दिन खाना खा के पागल तो नहीं बन जाएगा? तो क्या हुआ मेरे दोस्त, जभी भी मैं खाता हूँ तो मैं बहुत अच्छा काम करता हूँ, तो उस दिन उसने एक मुझे सवाल पूछा कि तू ये क्या खा रहा है कि तू इतना ज़्यादा काम कर सकता है? मैं थोड़ा घर का काम करके मैं थक जाती हूँ। तो तब तक मैंने उसको शुरू किया आरजीजीएल खाने के लिए और आज वो इतना अच्छा काम कर सकती है कि बात मत पूछो। तो वो क्या है ना कि एक किस्म का विश्वास होता है, जहाँ तक हम लोग खुद इस्तेमाल नहीं करते, तो हमें मालूम नहीं होता है कि ये प्रोडक्ट के अंदर जो है ना कितना पावर होता है। तो हमें प्रोडक्ट भी इस्तेमाल करना है और हमें हमारा डाइट जो होता है हर रोज का खाना वो भी हमें चेंज करना पड़ता है। तो मेरे घर में मेरे दोस्त घर का खाना सिर्फ एक ही बार बनता है एक दिन में। तो सवेरे हम लोग उठते हैं, हमारा नाश्ता बहुत सिंपल होता है। हम लोग ओट्स कभी ले लेते हैं या कभी कोई मिक्स ग्राइंड करके हम लोग लेते हैं क्योंकि उसमें हाई फाइबर होता है। और दोपहर का खाना जो होता है मैं कभी नहीं खाता हूँ क्योंकि मैं ऑफिस में हूँ और वेजिटेरियन का खाना मिलता नहीं है। तो रात का खाना खान हम लोग खाना खाते हैं, बट 7 बजे से पहले हमारा डिनर हो जाता है। तो क्या होता है कि उसके बाद हम आराम से कॉर्डिपाइन वगैरह हम लोग पी सकते हैं, सो एक किस्म का बैलेंस हो सकता है। तो मेरे दोस्त हम सब लोगों को हमारा खुद का देखना है, हमें खुद को तय करना है कि हमें किस तरह से रहना है और द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग हमें ये 4 पिलर्स वाली जो मैंने आप लोगों को बताई, उसके ऊपर तो हमें डेफ़िनिटली एक डीएक्सएन के मेंबर होने के नाते ये 4 चीज़ तो हमें अमल करनी पड़ेगी। क्योंकि हम अमल नहीं करेंगे तो हम लोग हीरो या हीरोइन नहीं बनेंगे। जब हीरो या हीरोइन नहीं बनेंगे तो लोगों को कैसे मालूम होगा भाई कि हम लोग क्या कर रहे हैं? तो हमारी पहचान इसी ज़रिए से हमें बनानी है। नाउ आई गो नेक्स्ट वन। ओके, मैं थोड़ा स्पाइरुलिना के बारे में बताऊँगा आप लोगों को जैसे कि इस स्लाइड के अंदर है। मुझे 1 मिनट दीजिए यहाँ, किसी ने ये किया हुआ है, ये थोड़ा निकाल दूँ। ओके, ओके, स्पाइरुलिना इज़ समथिंग वेरी सिंपल। एक हम लोग स्टोरी भी बोलते थे लोगों को। आपको नई गाड़ी पसंद है या पुरानी गाड़ी पसंद है? ये डॉक्टर लिप हमेशा कहते थे। तो डेफ़िनेटली लोगों का जवाब ये था हमें नई गाड़ी चाहिए। तो कोई भी पुराने चीज़ में ध्यान ही नहीं रखता है। जितना ज़्यादा नया होता है बहुत अच्छा होता है।
तो मैं एक बार गया था थाईलैंड में, तो वहाँ पे लड़कियां बहुत ज्यादा होती है ना, तो जिन लोगों ने शादीशुदा है वगैरह, मैं कह रहा हूँ तो आप लोगों को नई लड़की पसंद है या बूढ़ी लड़की पसंद है? तो सब लोग खड़े हो गए, नई लड़की अच्छी लगती है। तो सेम थिंग मेरे दोस्त, हमारे शरीर के अंदर इतने सारे सेल्स है, ठीक है ना? तो हमारे सेल्स बूढ़े हो जाएंगे, तो हम हमारा शरीर कैसे काम करेगा? तो हमें हमारा सेल्स बनाने के लिए, अच्छा कट्टा बनाने के लिए, जवान बनाने के लिए स्पाइरुलिना की बहुत आवश्यकता है। जितना ज़्यादा हम लोग स्पाइरुलिना खाएँगे, उतना ज़्यादा ही हमारा अच्छा-सा खून हो सकता है। खून खून। तो मेरे दोस्त, जिन लोगों को खून का प्रॉब्लम है, शायद कम खून हो या खून की खराबी हो, खून का कैंसर हो, कुछ भी खून के ताल्लुकात हो, स्पाइरुलिना सबसे ज़्यादा खाना चाहिए। खास करके लेडीज़ लोगों को हर महीने की पीएमएस आती है, पीरियड आती है, तो स्पाइरुलिना इट्स द वेरी, वेरी पावरफुल प्रोडक्ट मेरे दोस्त। मैं एक वेजिटेरियन होने के नाते भी मैं एक दिन में 6-7 स्पाइरुलिना कैप्सूल ले लेता हूँ। सो ये मेरी डेली की वो स्पाइरुलिना इंटेक है, क्योंकि हमारा खाना कभी-कभी क्या होता है कि हम खाना नहीं खाते, तो हमारा न्यूट्रिशंस कम पड़ जाता है। तो अच्छा खाना भी खाते हैं, न्यूट्रिशंस खा लो, क्योंकि क्या होता है कि स्पाइरुलिना इतना पावरफुल है कि हर किस्म का न्यूट्रिशंस इस स्पाइरुलिना के अंदर मौजूद है, जो हमारे शरीर को सख्त-सख्त ज़रूरत है। सो वेरी सिंपल थिंग मेरे दोस्त, स्पाइरुलिना, आरजी, जीएल, ये हमारा डेली का खाना बन गया है। और बाकी का प्रोडक्ट जो है, आपका मनपसंद कॉफ़ी या कुछ भी दूसरा प्रोडक्ट है, वो अपने चॉइस पर आप लगा सकते हो। बट मोस्ट इम्पोर्टेंट ये आरजी, जीएल, स्पाइरुलिना या मोरेंजी या कॉर्टिफाइन, ये हमें डेली इंटेक लेना है विदाउट फेल। चाहे हम कम ही क्यों ना लें, बट कंटीन्यूअसली हमें लेना है। Okay, I'll go to the next one. जो हमारा पेट जो हमारा पेट साफ होता है, हमें ये समझ लेना चाहिए कि हमारा चेहरा भी साफ होता है। क्यों? क्योंकि डॉक्टर लिम सियाओ जी ने एक फ्रेज निकाला है, इफ योर गट इज क्लीन, देन डेफिनेटली योर फेस इज क्लीन। इफ योर फेस इज नॉट क्लीन, दैट शोज कि योर गट इज नॉट क्लीन। यानी कि हमारा पेट, कभी-कभी क्या होता है कि टॉयलेट में प्रॉब्लम होती है, हम नहीं जा पा रहे, हम कचरा खाते तो कचरा यहाँ-वहाँ अटक जाता है पेट के अंदर, पेट साफ नहीं होता है, पेट फूल जाता है, टॉयलेट नहीं जा पा रहे, कभी-कभी वो क्या कहते हैं, हवा निकलती तो इतनी बास आती है। सो ऑल दिस इज बिकॉज़ द कंडीशन ऑफ योर स्टमक। जब हमारा कंडीशन ऑफ द स्टमक ही नहीं रहेगा, तो हमारी स्किन, हमारा चेहरा जो होता है वो हेल्थी नहीं दिखाई देगा। कभी-कभी आप लोगों ने देखा भी होगा कि शायद वो लड़का और लड़की हो, उसकी फेस में इतनी रौनक होती है, इतना अच्छा चेहरा होता है, क्लीन होता है। क्यों? क्योंकि उसका स्टमक जो है ना, क्लीन है। सो मेरे दोस्त, हमारा डीएक्सन का प्रोडक्ट आप चाहे बाहर में लगाइए या फिर आप खाना खाइए, ये हर तरह से हमें काम आती है। इसीलिए ये होलिस्टिक के ऊपर हम लोग अप्रोच करते हैं, माना जाता है होलिस्टिक, यानी कि सर से पाँव तक ये काम आ सकता है। जैसे कि आरजी आप अपने फेस के ऊपर भी लगा सकते हो मास्क बनाकर। स्पाइरुलिना, कल ही मैंने मेरा खुद का चेहरा में हर हफ्ते में मैं 1 कैप्सूल वो स्पाइरुलिना निकालता हूँ और मैं फेस मास्क करता हूँ। एवरी वीक में 1 हफ्ते 1 बार मैं करता हूँ। क्योंकि हमारा साफ चेहरा होना भी चाहिए, हैंडसम भी दिखना चाहिए। हमें अच्छा खाना भी खाना चाहिए, हेल्थी भी होना चाहिए, क्योंकि हम लोग हीरो हैं, हम लोग हीरोइन हैं। जब बाहर जाएँगे, लोगों को बात करेंगे कि हम लोग ये हेल्थ इंडस्ट्री में हैं, हम लोग ये सेहत का खाना खा रहे हैं। जब आपके चेहरे में वो रौनक नहीं होगी, आपके सेहत भी अच्छा नहीं होगा, तो लोगों को कैसे विश्वास होगा कि आप सही कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? सो दिस इज़ वेरी, वेरी इंपोर्टेंट थिंग माय डियर फ्रेंड। आज तक मैं 16 साल के अंदर मैं ये काम कर रहा हूँ ना, तो मैं सबसे प्रायोरिटीज़ ये 2 चीज़ में रखता हूँ। मेरा अपीयरेंस अच्छा होना चाहिए और मेरी तबीयत जो है वो बिल्कुल अच्छी होनी चाहिए। तो आप प्लीज़ सोचिए, जो आज मेरी तबीयत अच्छी नहीं है, शायद मुझे खाँसी भी आ रही हो, मैं बुखार भी आ रहा हो और मैं आप लोगों को गैनोथेरेपी समझा रहा हूँ। डेफ़िनेटली आप लोगों के हज़ारों सवाल होंगे कि भाई आपने गैनोडर्मा नहीं खाया है, इसलिए आपको ये प्रॉब्लम हो रही है, यू नो? सो एज़ अ डीएक्सन मेंबर हमें ये हमेशा याद रखना चाहिए कि वी नीड टू कीप आवरसेल्फ द बेस्ट। तो मेरे दोस्त, ये प्रोडक्ट जो है हमारा डीएक्सन का, कभी-कभी लोग कहते हैं कि बूढ़े लोग, बच्चे लोग इस्तेमाल कर सकते नहीं।
तो जवाब बहुत सिंपल है, छोटे बच्चे तक यानी कि जो माँ पेट भर होती है, प्रेग्नेंट होती है, अंटिल बूढ़े लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। और तो और जो आपके घर में कोई कुत्ता हो, कोई बिल्ली हो, कोई मच्छा हो, आप पाल कर रखे हुए हो घर में, इन लोगों को भी आप खिला सकते हो। और आप माने मेरा कहना, ये लोग भी समझते हैं भाई ये मेरा खाना है। जैसे कि बकरी वो खेत में जाता है, उसको मालूम है ना उसको क्या खाना है। वैसे ही डीएक्सन का प्रोडक्ट रखते हो, वो आएँगे चाटने के लिए, उसको मालूम है ये मेरा खाना है। सो यू जस्ट इमेजिन इतना पावरफुल है ये प्रोडक्ट। सो मेरे दोस्त आज मैंने आप लोगों का काफ़ी टाइम भी लिया हुआ होगा। आप लोगों को ढेर सारी चीज़ें समझाई बट मैंने सिंपल अंदाज़ में आप लोगों को समझाई। इसलिए ये स्लाइड हम लोगों ने बनाया हुआ है और काफ़ी लीडर्स लोगों के साथ भी शेयर किया हुआ है, ताकि ये सिंपल चीज़ें जब हमारे हाथ में, हमारे माइंड में हम ख्याल रखेंगे, ये सिंपल चीज़ें जो होती है हम लोगों को समझा सकते हैं। और हमारा ये मानना कहना है कि ये बिज़नेस इस दौर पर चलता है, डुप्लीकेशन की दौड़ पर। सो सिंपल चीज़ें हम लोग सीखते हैं, सिंपल चीज़ों के ऊपर हम लोग अमल करते हैं और सिंपल चीज़ें जो होती है हम लोगों को बता सकते हैं, ताकि वो लोग ये सिंपल चीज़ें लेकर डुप्लीकेट कर सकते हैं। सो मेरे दोस्त थैंक यू वेरी मच फॉर योर वंडरफुल टाइम टुडे और आप लोगों को जो कोई सवाल पूछना भी है ज्ञानोत्तरापी की दौर पर या कुछ भी, तो मैं तैयार हूँ आप लोगों का जवाब देने के लिए। थैंक यू वेरी मच एंड बैक टू यू प्रमोद भाई। थ्याङ्क यू सो मच जो कि आज एकदमै विशेष कार्यक्रम अनि विशेष तरिकाले आजको चाहिँ जुन कानोथेरापी थियो यहाँबाट तपाईँले यो एउटा के प्रमाणित गर्न सक्नुहुन्छ भनेदेखि आज विश्वको उत्कृष्ट लेभलको 15 लेभल कम्पनीको इन्टरनेसनल मार्केटिङ डाइरेक्टर तपाईँ र मेरो बीचमा आएर अहिलेको यो घडीमा तपाईँ र मेरो माझमा तपाईँ र मलाई स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारी दिनुहुन्छ। तपाईँ र मेरो परिवारको चाहिँ एउटा चिन्तकको विषयको कुरा उहाँले गर्नुहुन्छ र तपाईँको भोलि गएर भविष्यमा गएर के हुँदैछ र तपाईँको स्वास्थ्यप्रति कसरी चाहिँ सचक रहनुपर्छ एकदमै चाहिँ रेस्पेक्टेड जो व्यक्ति हुनुहुन्छ आज तपाईँ हाम्रो माझमा उहाँले राखेर जानुभयो। आशीष भाई आपके लिए भी